अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आपको एक कहवे का बताने लगा हूँ, बहुत ही मुफीद है। किस लिए? अगर आपको ठंड लग गई है, अगर आपको नज़ला है, नाक से आपके पानी आ रहा है, या आपको लग रहा है आपको गला ख़राब हो रहा है, या आपको लग रहा है कि छींकें आपको बार बार आ रही हैं, या आपको बलगम आ रही है, ख़ासतौर पर अगर बलगम भी आ रही है तो ये कहवा आपके लिए ही है। अच्छा नाज़रीन, इसमें करना क्या है, आपने एक लहसुन का जवा लेना है, 1 इंच तकरीबन इतना होता है, अदरक का टुकड़ा लेना, उसे बिल्कुल बारीक बारीक श्रेड कर लेना है, काट लेना है। और एक कतरा यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस कहते हैं सफ़ेदे को, ठीक है, सफ़ेदे का दरख्त नहरों के साथ साथ आपको नज़र आएंगे। अच्छा नाज़रीन, आपने क्या करना है, एक कतरा यूकलिप्टस ऑयल का 1.5 गिलास पानी में डाल के बॉयल होने के लिए रख देना है। जब वो 1 कप रह जाता है तो फिर आपने क्या करना है, हल्का सा जब ठंडा होता है, 1 चम्मच शहद की डालनी है, 1 चम्मच लेमन जूस डालना है, और चौथा हिस्सा जो टीस्पून होती है, छोटी चम्मच, उसका काली मिर्च का, वो इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है। अब ये बन गया। नाजरीन, जो लेमन को डालना है ना, ये आपने बॉयल करने से पहले नहीं डालना, बाद में डालना है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, ये हीट सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये ज़ाया हो जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। तो ख़ास तौर पे आपने क्या करना है कि जब आपने उसे बॉयल कर लेना है और हल्का सा ठंडा होगा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच लेमन का ऐड करना है। आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठंड है, बलगम है, खांसी या छींकें आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं ये कहवा बना के। अच्छा नाज़रीन, अब मैंने जो आपको सबसे पहली जो बात बताई थी कि आप इन्हें इसके अंदर लहसुन का जवा डालना है, वो क्यों डालना है? लहसुन का जवा इसलिए डालना है क्योंकि आपने देखा उसकी बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है, आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है लहसुन की। वो क्या है, उसके अंदर जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं, उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका जो रिसर्च रेफरेंस है वो मैं साथ अटैच कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत मुफीद है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक क्यों बताई थी? अदरक के अंदर जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ख़ास तौर पे जो जिंजरोल है, उसका ठंड लग जाने के हवाले से, खांसी के हवाले से, बलगम के हवाले से नहायत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और एंटी माइक्रोबियल होने के साथ साथ एंटी वायरल एक्टिविटी भी है, यानी कि अगर आपको वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन है तो भी, अगर वरना आप जितनी भी कफ की मेडिसिन लेते हैं उनमें एंटी वायरल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा नाज़रीन, और जो अब आ गया लेमन और हनी के हवाले से, लेमन में क्या होता है? लेमन में विटामिन सी है। किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। विटामिन सी का आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा। ये जो विटामिन सी है बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ख़ासतौर पे फ्री रेडिकल्स का या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो ये उसे स्टॉप करता है, उसे प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। हनी, हनी के अंदर क्या क्या है? हनी के अंदर पॉलीफिनॉल्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, और यहाँ तक कि ये जो जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसन है, बरतानिया का ये एक जर्नल है, वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर बच्चों को ठंड लग गई है तो आप उन्हें मेडिसिन की बजाय लेमन और शहद वाला पानी मिक्स करके पिलाएं। ये मैं उसका साथ रेफरेंस रिसर्च का ऐड कर रहा हूँ, उस पर पेज नंबर भी दिया हुआ है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है जो काली मिर्च मैंने आपको कही थी। काली मिर्च के अंदर एक जो कंपाउंड मौजूद है, पाइपरीन, ठीक है। ये जो कंपाउंड है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर आप देखें तो एंटी माइक्रोबियल है। सेकेंडली, अगर आपको कोई हाजमे के हवाले से कोई इशू है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो ये उसे रोकता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी भी इसकी है। और यहाँ तक कि आपको सांस के हवाले से किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन भी हो रहा है तो ये उसे भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, और नाज़रीन, लास्ट में जो मैंने आपको बताया यूकलिप्टस ऑयल है, जो सफ़ेदे का तेल है। नाज़रीन, अगर इस पे ना आपको ख़ास तौर पे ना ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा रिसर्च मिलेगी। अच्छा, उसमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि अगर आपको खांसी का मसला है, अगर आपका गला ख़राब है, या अगर आपको फ्लू है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैं आपको एक आसान सा एक तरीका बताता हूँ, अगर आप इसे जज करना चाहते हैं। अगर आपका नाक बंद हो गया फ्लू की वजह से या ज़ुकाम की वजह से बंद हो गया, आप सफ़ेदे के पत्ते लें और आप उन्हें स्मेल करें तो आपको उसकी फ्रेगनेंस ही आपको फील होगा कि आपका नाक खुल रहा है। अब ये जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, मैंने जो आप जो कहवा बनाएंगे, मैक्सिमम आपने दिन में 3 दफ़ा पीना है। और ख़ास तौर पे जिसमें यूकलिप्टस ऑयल है वो 1 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना। अजीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन नहायत आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने वो समर बंदर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।